क्लास 10th के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी अपने रिज़ल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से कई फेक न्यूज़ और काफ़ी तरीके की न्यूज़ जो हैं वो सर्कुलेट की जा रही हैं कि रिज़ल्ट आ गया, आने वाला है। काफ़ी सारी जो डेट हैं जो सिर्फ उनकी हाइपोथेसिस पर बेस थी, वो सारा यहाँ पर अभी ख़त्म हो गया है। और क्लियरली मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो 10th का रिज़ल्ट है आपका आज, मतलब पहले से ही कहा गया था कि जुलाई के एंड तक जो है रिज़ल्ट वो सीबीएसई रिलीज़ कर देगी। लेकिन जो सबसे अगर कहा जाए हॉट डेट कौन सी होगी 10th के रिज़ल्ट के लिए, तो वो डेट आज की है। तो आज आप 2 बजे तक बिल्कुल रेडी रहें। कभी भी 2 बजे के बाद या एग्जैक्ट 2 बजे भी हो सकता है कि सीबीएसई द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है यहाँ 10th का वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब रही बात रिज़ल्ट तो रिलीज़ हो जाएगा, इससे पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि जो रिज़ल्ट है वो आपको बिल्कुल ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनकी cbseresult.in पर ही जाकर मिलेगा। तो किसी भी फालतू के या कोई और आप जो लिंक हो वहाँ जाकर अपना जो रिज़ल्ट चेक ना करें, वहाँ पर फिर आपको हो सकता है कि दिक्कत होगी। और एक बात, रिज़ल्ट जो है जैसे ही अपडेट किया जाएगा या रिलीज़ किया जाएगा, सर्वर जो है डाउन होने के काफ़ी चांसेस है। तो परेशान ना हो, ये ना सोचिए कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है, क्योंकि अचानक से इतना वेट करने के बाद और रिज़ल्ट आता है तो काफ़ी लोग एक साथ जो है लाखों लोग यहाँ पर रिज़ल्ट चेक करने के लिए रेडी होते हैं। आपको जो तैयारी करनी है रिज़ल्ट निकालने से पहले की, वो ये है कि आप अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपको फिल करना होगा, जिसके बाद रिज़ल्ट आपका शो होगा, वो तैयार रखिए अपने किसी नोटबुक पर या फ़ोन में या किसी भी पेज पर। जो ज़रूरी आपके डिटेल्स हैं जिसमें कि आपका होगा एक तो बोर्ड एग्ज़ाम रोल नंबर, ध्यान रखिए अपना एडमिट कार्ड फटाक से ढूंढ लीजिए, उस पर आपका जो है बोर्ड जो एग्ज़ाम रोल नंबर है वो दिया होगा। ध्यान रखिए ये आपका क्लास रोल नंबर नहीं है, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम रोल नंबर है। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ जो आपने स्कूल में दे रखी होगी, क्योंकि कई बच्चों का ऐसा होता है कि उनका खुद का जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है और जो डॉक्यूमेंट्स स्कूल में दिए गए हैं उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ आपकी चली आ रही है या जो आपने दे रखी है उसको यहाँ पर आप प्रिपेयर करके रखें अच्छे से। एक तो डेट अब जो फॉर्मेट है वो यही होगा कि पहले आपका डेट होगा, देन मंथ, देन ईयर। ये सिलेक्ट करते समय आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्कूल का कोड। तो हाँ भाई, सबके स्कूल का जो कोड होता है वो अलग अलग होता है। तो अभी से आप प्रिपेयर कर लो या पता कर लो टीचर से या अदर स्टूडेंट से कि आपके स्कूल का कोड क्या है, क्योंकि जब तक आप अपने स्कूल का कोड नहीं डालोगे आपको जो है रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, रॉन्ग बताएगा। तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको अपने रिज़ल्ट के लिए पहले से तैयार रखना है। आप अभी से किसी नोटबुक में, किसी पेपर पर या फ़ोन में ही कहीं पर इसको सेव करके रख लीजिए अच्छे से। ध्यान रखिए अपना रोल नंबर, उसमें कोई गलती ना हो। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट याद रखिए और ये भी कि डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट्स में दे रखा हो स्कूल में, और साथ ही साथ स्कूल का कोड। स्कूल का कोड जो है आपको स्कूल से इजीली जो है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी को ऑल द बेस्ट, और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको सीबीएसई के रिज़ल्ट का भी बता देती हूँ कि किस तरीके से रिज़ल्ट है वो तैयार किया जाता है। हार्ड चेकिंग होती है या फिर नॉर्मल चेकिंग होती है, किस तरीके से जो सीबीएसई में बैठे हुए टीचर्स हैं वो पेपर चेकिंग करते समय नंबर्स देते हैं। तो देखिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड चेकिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड चेकिंग नहीं होती, टेंशन मत लें। अगर आपने पेपर 50% भी किया है, आपको लगता है कि आपने 50% भी आपका पेपर ठीक गया है, तो आपको 40% तो मार्क्स मिल ही जाने हैं। और 40% मिलने का मतलब है कि आप पास हैं, आपने अपना सिक्योर कर रखा है। इस बात आप ध्यान रखेंगे। और कई लोगों को ये दिक्कत होती है, सोचते हैं कि बोर्ड है हवा कर लेते हैं इस चीज़ का। तो डिप्रेशन बिल्कुल भी ना लें, पास हो जाएंगे अगर आपका पेपर ठीक ठाक भी गया हो तो। बाकी अगर कोई पेपर ऐसा हो
जिसमें आपका पेपर जो अच्छा ना गया हो, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो आपको फ़ेल कर देंगे। आपको कंपार्टमेंट दी जाएगी, एक मौका मिलेगा आपको दोबारा से पेपर देने का और उसको पास करने का। ध्यान रखिएगा इस बात का कि बस 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फ़ेल ना हो। अगर एक पेपर में आपकी फ़ेल आई है या कंपार्टमेंट आ गई है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा पेपर दे देंगे उसको और आगे की जो पढ़ाई है वो आपकी जारी रहेगी। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का और डिप्रेशन बिल्कुल भी ना ले। सभी को ऑल द बेस्ट और मेरी विश तो यही होगी कि आप सभी पास हों, अच्छे मार्क्स से पास हों और आगे की पढ़ाई की जो है आपकी कोई भी रुकावट बीच में ना आए। तो अभी जो है आप इन डिटेल्स को तैयार रखें और बिल्कुल फ्रेश माइंड रहें और जो भी रिज़ल्ट आने वाला है उसको एक्सेप्ट करें। चाहे थोड़े कम ज़्यादा मार्क्स आ जाएं तो कोई बात नहीं, इस बात की इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें कि आप जो है डिप्रेशन में चले जाएं। आप चाहो तो और एक बात कि ये टाइम ये भी है कि आप ये भी सोच सकते हो कि हमें आगे के लिए क्या करना है। आफ्टर 10th जो है स्ट्रीम सिलेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। तो मेरी एडवाइस यही होगी और एक्सपीरियंस भी यही है कि आप उसी स्ट्रीम या सब्जेक्ट को चूज़ करें जो आपके लिए अच्छा हो। ये ना देखें कि कौन से सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं। हो सकता है तुक्के से उसमें अच्छे नंबर आ गए, लेकिन अगर आपको लगता है वो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, आप आगे नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली आप उस पेपर को या सब्जेक्ट को आप डिच कर सकते हो। तो आप उन्हीं जो सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे आगे के लिए जो आपको अच्छे लगते हों, जो आपको लगता हो कि मैं इसमें कर सकता हूँ। इस पर बिल्कुल ना जाएं कि मेरे 90% आए हैं तो मुझे तो साइंस ही लेना चाहिए क्योंकि मम्मी पापा प्रेशर कर रहे हैं या आसपास के लोग प्रेशर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का प्रेशराइज बिल्कुल भी ना हो। इस तरीके से आपका जो मन करे उस हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे। फ़िलहाल जो है बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिटेल्स को रखिए और जैसे ही रिज़ल्ट आता है मैं जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है आप इन डिटेल्स को लिख कर रखिए। और आज जो डेट है ना, आज की जो डेट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब 99.9% है कि आज जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो ही जाना है। बाकी कई दिनों से जो है फेक डेट और न्यूज़ जो है फैली जा रही थी कि अब आया रिज़ल्ट या अब आया रिज़ल्ट। तो इन चीज़ों में ना पड़ें और अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि आप कहीं बाहर ना जाएं या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पर इंटरनेट नहीं आता है या आपके घर नेट नहीं है तो उसको रिचार्ज करा लें या किसी साइबर कैफ़े या अपने फ्रेंड के पास चले जाएं जिनके पास नेट हो, ताकि फटाक से आप रिज़ल्ट निकाल सको। क्योंकि फिर जो है ना सर्वर डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक बार में बहुत से बच्चे जो रिज़ल्ट चेक कर रहे होंगे तो उस समय आपका रिज़ल्ट आने में हो सकता है कि रिज़ल्ट आने के 1 घंटे बाद आप अपना रिज़ल्ट देख पाओ या 2 घंटे बाद आप अपना रिज़ल्ट देख पाओ। तो बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अगर रिज़ल्ट आ ही जाएगा तो फिर सबका ही जो है रिलीज़ यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे नंबर से आप सभी ज़रूर पास हों।